नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 जुलाई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो सायंकाल 6:58 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। स्वाति नक्षत्र शाम 7:51 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। सिद्ध योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से रात्रि 7:51 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। क्या आपको पता है कि आपकी नौमांस कुंडली में एक ऐसा योग छुपा हुआ होता है जो जीवन में आपकी सबसे बड़ी सफलता या सबसे गहरी असफलता को तय करता है? जी हां, नौमांस में बहुत कुछ छुपा हुआ है, जिसे हम D9 चार्ट कहते हैं। उसमें एक बेहद गहरा राज है। कुंडली से भी अधिक सूक्ष्म और प्रभावशाली माना गया है नौमांस को। आज मैं आपको इसी विशिष्ट भाव के रहस्य से परिचित कराऊंगा, जहां आपके किस्मत का असली सूत्र छुपा हुआ है, दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 10 जुलाई दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु और सूर्य मिथुन में, बुध कर्क में है, केतु मंगल सिंह में, चंद्रमा तुला में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, यह चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो शनिवार का दिन और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, यानी उग्र ग्रह का वार और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 10
जुलाई, दिन गुरुवार, गुरु पूर्णिमा है उस दिन। प्रसूति स्नान, धान्य छेदन, धान्य स्थापन, जल यंत्र कर्म, मुकदमा कार्य यानी कोर्ट कचहरी संबंधित कोई कार्य, भूमि क्रय करना है और पूर्व दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य सुबह 8:04 से 10 बजे के बीच संपन्न किया जा सकता है। यह मुहूर्त आज का नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद का है। और कैसी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में राहु? क्या एक अकेला राहु पूरी कुंडली को बलवान कर सकता है? आज के इस परिवेश में देखा जाए तो जातक संपूर्ण रूप से क्या सफल हो सकता है अकेले राहु के भरोसे? राहु कैसे किसी ग्रह को और कैसे किसी भाव को एक्टिवेट करते हैं, कैसे सुप्त भाव को भी जागृत कर देते हैं राहु। एक बड़ा ही अद्भुत विषय है ये। अगर आपकी कुंडली में कोई भाव सुप्त है तो ये जरूर आपको जानना चाहिए कि क्या राहु आपके सुप्त भाव को कहीं एक्टिवेट तो नहीं कर रहे हैं। जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए, इस वीडियो को अवश्य देखिए। और हां, अगर आप मोबाइल में इस राशिफल को देख रहे हैं और अभी आपने इस लिंक को क्लिक किया तो कोई नया पेज नहीं खुल सकता। यह तो तभी संभव है जब आप कंप्यूटर या टैब इत्यादि में देख रहे हो। मोबाइल में देख रहे हैं तो नीचे स्क्रॉल में यह वीडियो आ जाएगा, बाद में आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। इसके बाद राशिफल की ओर चलेंगे, क्योंकि आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य और अद्भुत ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, नौमांस कुंडली, इसका महत्व हम सभी जानते हैं। नौमांस चक्र को शास्त्र में भाग्य का दर्पण कहा गया है। यह कुंडली आपकी जन्म कुंडली की तुलना में कहीं अधिक गहराई से आपकी आत्मा के मार्ग और भाग्य के गुप्त पहलुओं को दिखाती है। इसमें एक विशेष भाव ऐसा होता है जो सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया है, वह है नौमांस का 9वां भाव। वैसे तो नौमांस का हर भाव ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन नौमांस का 9वां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एक तरह से देखा जाए तो आपके भाग्य को और सूक्ष्म रूप से विश्लेषित कर देता है। भाग्य भाव जिससे हम आध्यात्मिक मार्गदर्शन और पूर्व जन्म के कर्मों को जानते हैं। यह भाव आपकी आध्यात्मिक और सांसारिक यात्रा दोनों पर अपना गहरा प्रभाव डालता है। 9वें भाव की स्थिति ही तय करती है कि जातक का जो भाग्य है वो कब जागेगा या फिर भाग्य की दृष्टि कब आपके विपरीत हो जाएगी। सफलता का योग अगर देखा जाए तो जीवन काल में हमारे जो भी बनता है वो मूल रूप से भाग्य से हम देखते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं आपके नौमांस के बारे में बेहद अद्भुत जानकारी। यदि नौमांस कुंडली के 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा या बुध जैसे शुभ ग्रह, चंद्रमा अगर हैं तो वो शुक्ल पक्ष के हों, बली हों, यानी आपका जन्म शुक्ल पक्ष का हुआ हो, नौमांस में अगर ये ग्रह 9वें भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को अपने भाग्य का संपूर्ण साथ अवश्य मिलता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी मजबूत होता है। ऐसा जातक सांसारिक मामलों में भी सहज ही सफलता प्राप्त कर लेता है। ऐसे लोग जीवन में गुरु या जो शुभ चिंतक होते हैं, जो मार्गदर्शक होते हैं, ऐसे मार्गदर्शकों का सहयोग अवश्य प्राप्त करते हैं और इनके देखरेख में ही महान उपलब्धियां हासिल करते हैं। जैसे नौमांस के 9वें भाव में देव गुरु बृहस्पति हों तो व्यक्ति को श्रेष्ठ गुरु मिलते हैं जो उसकी जिंदगी को बदलने वाले होते हैं। शुक्र मिल जाए तो व्यक्ति के जीवन काल में विलासिता, सुख, भोग, धन, संपदा सब मिलता है और किसी स्त्री अथवा उसके जीवन संगिनी के सहयोग से उसका विशेष फायदा होता है। यही जीवन में अप्रत्याशित सफलताएं प्रदान आपको कराने वाले बनते हैं। लेकिन नौमांस के इस भाव से आपके जीवन में कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं, और वो क्या है? प्रिय दर्शकों, नौमांस के 9वें भाव में राहु, केतु या शनि जैसा ग्रह हो, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, तो ये भाग्य की निरंतर परीक्षा लेने लगते हैं। अब यहां पर एक कमाल की बात है। मैंने हमेशा अपने कार्यक्रमों में ये बात आपको बताया है कि शुभ ग्रह हो नौमांस, जन्मांक या नौमांस कहीं भी ले लीजिए भाग्य भाव में, तो भाग्य को सहज जातक प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब पापक ग्रह नौमांस 9वें भाव से संबंध बनाते हैं तो जातक को अपने भाग्य को पाने के लिए थोड़ा और अधिक संघर्ष करना पड़ता है। ये पापक ग्रह भी आपके भाग्य को जगाते हैं, ये पापक ग्रह भी आपके भाग्य को आपके पक्ष में करते हैं, परंतु गति धीमी होती है। राहु को छल
का ग्रह कहा गया है, तो कई बार ऐसा देखने में आएगा कि आपको जब भाग्य की विशेष आवश्यकता होगी वहां आपको भाग्य का साथी नहीं मिलेगा। केतु को अचानक परिवर्तन का ग्रह, तो वहीं शनिदेव को लंबे संघर्ष और निराशा का ग्रह कहा गया है। तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली के नवम भाव में, नवमांश के नवम भाव में इन ग्रहों का संबंध बन जाए तो भाग्य का साथ मिलेगा जरूर, पर आसानी से नहीं। जैसे नवांश के नौ में शनिदेव हैं तो व्यक्ति को बार बार बाधाएं झेलनी पड़ेंगी। राहु है तो व्यक्ति बार बार जीवन में गलत फैसले ले लेगा, धोखे का शिकार होगा। केतु है तो व्यक्ति को आध्यात्म के फील्ड में कोई गलत दिशा देने वाला मिल जाएगा। सांसारिक जीवन में भी उसके कहीं ना कहीं अस्थिरता वाली स्थितियां बनी रहेंगी और यही उसके असफलता का कारण बनेंगी। सबसे पहले मिलाइए अपने नौमांश को, देखिए कि कौन से ग्रह आपके नौमांश के नवम भाव से संबंध बना रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि या तो नौमांश के नवम में कोई भाव ग्रह हो अथवा शुभ ग्रह या पाप ग्रह की दृष्टि, यह भी आपको देखनी है कि नौमांश के नवम भाव से शुभ ग्रह या पाप ग्रह किसकी स्थिति बन रही है। नौमांश का नौवां भाव कहीं पाप कर्तरी में तो योग में तो नहीं आ गया है, यानी दोनों तरफ पाप ग्रह तो नहीं बैठ गए हैं। नौमांश के नवें भाव का स्वामी कहीं नीच इत्यादि स्थिति में तो नहीं आ गया है। नौमांश के नवम भाव का स्वामी कहीं तृक स्थिति में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपको आपके भाग्य का साथ कम मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में यदि जन्मांक चक्र मजबूत भी हो, यानी जन्म कुंडली का नवम भाव बली हो, तब भी जातक को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। नवमांश कुंडली के नवें भाव में अगर अशुभ ग्रह हैं, यानी शनि राहु केतु इत्यादि, और इसके चलते आपको ऐसा लगता है, अथवा नवमांश का नवम भाव पाप मध्यत्व में है, नवमांश में नवम का स्वामी नीच राशि में बैठा हुआ है, तृक भाव में बैठा हुआ है, और इसके चलते आप नकारात्मक स्थितियों से गुजर रहे हैं, तो बस वही उपाय करना है आपको। देव गुरु बृहस्पति की आराधना, भगवान सूर्य विष्णु की आराधना, और उसमें सर्वश्रेष्ठ उपाय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है। अगर ऐसा जातक जिसकी कुंडली में नौमांश में नवम भाव पीड़ित हो किसी तरह से, अथवा पापग्रह से, या नौमांश का पति कमजोर हो और आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, तो ऐसा जातक नियम से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अथवा गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दे। अगर गायत्री मंत्र का जप अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जातक शुरू कर दे तो देखते ही देखते आपका भाग्य जागने लगेगा, भाग्य का साथ मिलने लगेगा, और भाग्य के कारण, भाग्य के सहयोग न मिल पाने के कारण जो आपके काम नहीं बन पा रहे थे वो देखते ही देखते बनने लग जाएंगे। तो अगर आपका नौमांश का नौवां भाव पीड़ित है तो आज से ही इन उपायों को करना शुरू कर दीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। आज भोजन में घी का प्रयोग करिएगा और ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। सावधानी जरूरी रहेगी। सबसे ज्यादा आज समस्या गृह कलह की है, जीवन साथी से अनबन या मतभेद होने वाला है और गलतफहमी बहुत ज्यादा आपको होगी। आज कान के कच्चे बने रहेंगे आप, सुनी सुनाई बात तो विश्वास मत करिएगा, और अपनी आकांक्षा पूरी करने के लिए ये न के न प्रकारेण वाला प्रयत्न मत करिएगा। गलत तरीका और शॉर्टकट से बचिए, इससे आपको नुकसान हो जाएगा। बाकी एक और बात, कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा आज आपसे मेहनत तो कराएंगे और कंफ्यूजन की स्थिति भी उत्पन्न कराएंगे। जिस तरह से लाभ आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। तो वहीं आज अपने प्रतिद्वंदियों के सम्मुख आज आप थोड़े कमजोर पड़ेंगे। अनचाहा खर्च परेशान करेगा। आज किसी को धन उधार मत दीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो सफलता पाने के लिए जूझना होगा। पेट से संबंधित परेशानी, गैस एसिडिटी से संबंधित परेशानी आज रहेगी और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता रहने वाली। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं और दिन को बड़ा अच्छा बनाए हुए हैं। आज पक्षियों को चावल अथवा चींटियों को चावल डाल दीजिएगा। थोड़ा सा चावल लीजिए और चींटियों को डाल दीजिएगा, दिन बहुत अच्छा आ जाएगा। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लीजिएगा, दिन बहुत अच्छा होगा। आज पूर्व में कहीं किसी को पैसा इत्यादि आपने दे रखा था और सामने वाला व्यक्ति आजकल कर रहा था, तो वो आजकल आज है, आज आपको पैसा प्राप्त हो सकता है। और संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है।
कहीं कोई कार्य आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था, कोई योजना जो आप लंबे समय से बना रहे थे लेकिन बात बनते बनते रुक जा रही थी, वो काम बनेगा। परंतु आज वृषभ राशि के जातकों के लिए एक मूल मंत्र है आलस्य, इससे आपको बचना होगा। आज आपको सबसे ज्यादा नुकसान आपके आलस्य से, अथवा वो सभी लोग जो आपको कहीं ना कहीं छलने के चक्कर में रहते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों में आपको डाल देते हैं, उनसे जरा बच के रहना है। बाकी कार्यस्थल पर दिन ठीक है, व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, व्यापारियों को व्यापार की में अगर कोई योजना आपकी है उस पर काम करने से फायदा मिलेगा। पर बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिए, अन्यथा फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है और अपने गुस्से पर जरा नियंत्रण रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी आलस्य की ही स्थिति है। थकान थकान क्या कहूं, आलस्य ही है और कुछ नहीं। आलस्य से बचिए। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं, और शक्कर थोड़ा सा हाथ में आपको लेना है, सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके, और जमीन पर कहीं चींटियों के लिए डाल देना है। अगर सुंदर कांड का पाठ कर दें तब तो कहना ही नहीं, दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं कर सकते तो कम से कम हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिएगा। बाकी एक बार आज जो भी जरूरी आपके काम हैं सबको तय कर लीजिए कि ये काम आज आपको पूरा करना है, और वक्त रहते सारे काम को पूरा करने में लग जाइए। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, दिन खुशनुमा रहेगा। संतान की ओर से कोई शुभ सूचना मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, और वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आज मिथुन के जातकों का दिन बहुत अच्छा है, और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा में ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। घर में अगर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो उनका और अच्छा ग्रोथ दिखाई पड़ेगा। आज संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक ठाक है। जरा पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए, और अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो दिन बहुत अच्छा है आपका। स्वास्थ्य के मामले में जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर हल्का हरा है। और कर्क के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके लिए ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आज घर में तुलसी जी का पौधा है तो उनकी जड़ में जल अर्पित करिए, और साथ ही साथ बजरंग बाण का 3 पाठ करिए, इससे फायदा आपको मिलेगा। जो भी काम कर रहे हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ करिए। जिस कार्य को करने में आपका मन कह रहा है कि नहीं, मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूं कि ये सही है, ऐसे कार्य को मत करिए। दिल जिसको न करने की गवाही न दे, उस कार्य को छोड़ दीजिए। कार्यस्थल पर जो आपके सहयोगी हैं, समर्थक जिनके भरोसे आप कोई बड़ा कदम उठाते हैं, ऐसे लोगों का जो सहयोग मिलना चाहिए था आज नहीं मिल पाएगा। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, जबरदस्ती किसी काम के पीछे मत पड़िए। जो काम नहीं हो रहा उसको छोड़ दीजिए। तो वहीं विपरीत से आज बहुत सजग और सचेत रहना है। किसी विपरीत से अनबन के कारण आपको और परेशानी हो सकती है। विशेष करके प्राइवेट सेक्टर में जो लोग नौकरी करते हैं, सावधानी इस मामले में बरतें। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है। कोई लंबे समय से रुका हुआ काम आपका बनेगा, लंबे समय से फंसा हुआ पैसा आएगा। परंतु व्यापारी वर्ग भी जरा सजग रहें। आपकी असहनशीलता, आपका क्रोध आपको कार्यस्थल पर आपके नीचे वर्क करने वाले लोग हैं उनको आपके विरुद्ध कर सकता है। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें, परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, और लकी कलर आपके लिए आज मैरून। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन ठीक है आपके लिए। आज गाय को गुड़ अवश्य अपने हाथों खिलाइएगा, और साथ ही साथ तीर्थ के जल से अथवा गंगा जल से स्नान करिएगा। अब गंगा जल नहीं है तो पात्र में 2 बूंद गंगा जल का डाल लिया, उसमें जल ऊपर से भर लिया, उसी जल से स्नान कर लिए, अथवा स्नान कर लीजिए। उसके बाद कहीं किसी पात्र में थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए, उसमें जल भर के एक ऊपर से डाल लीजिए, इससे भी हो जाएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर लीजिए, दिन सफलता दिलाने वाला होगा। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो जरूर उठाइए, परंतु हाँ, जो आपके हित चिंतक हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी बात को जरूर मानिए। उनकी बातों को काटना आज आपके लिए ठीक नहीं होगा। और हाँ, एक और बात, जो भी काम करिए पूरी एकाग्रता के साथ करिए। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अनुकूल है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। अचल संपत्ति में निवेश के लिए दिन अच्छा है। कहीं और भी निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं, जमीन से जुड़ा कार्य करते हैं, जमीन खरीद फरोख्त का कार्य, तो बड़ा फायदा हो सकता है।
वाणी पर आज नियंत्रण जरूरी है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है और प्रेमियों के लिए दिन बेहद अनुकूल। बात विद्यार्थियों की करें तो सफलता प्रदायक है दिन, विशेषकर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आलस्य से आपको भी बच करके रहना चाहिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। दिन बहुत अच्छा है। आज आपको एक काला धागा लेना है, उसमें 3 गांठ आपको बांधनी है और कहीं भी 3 गांठ बांध दीजिए और तीनों गांठ बांध करके उस काले धागे को अपने बाएं पैर में बांधिए। प्रातःकाल ये प्रयोग कर लीजिएगा और पूरे दिन बंधे रहने दीजिएगा। बाएं पैर में बांधना, स्त्री पुरुष सबके लिए बाएं पैर में। और अगले दिन यानी कल इसको पैर से खोल करके निकाल करके और कहीं सूखे पेड़ की जड़ इत्यादि में डाल दीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी। लंबे समय से चली आ रही जो परेशानी थी वो दूर होगी। हर कार्य वक्त पर बनेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, कार्य क्षेत्र में जो साथ के लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग अगर ये प्रयोग कर लेते हैं तो फायदे की स्थिति बनेगी। मित्र की सहायता से भी आज आपको फायदा मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक हो जाएगा। ये प्रयोग जरूर कर लीजिएगा। हड़बड़ी जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना, बहस विवाद से बच करके रहना है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं मिला जुला कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, सहयोग मिलेगा। जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। बात तुला की कर लें तो दिन आपका बहुत अच्छा है। बड़ बोलेपन से बचिए और आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए। कपूर या घी का दिया जला दीजिएगा वहां पर। और साथ ही साथ आज हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिएगा। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया ही नहीं जाएगा, केवल आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। जो साथ के लोग हैं वो आपका पूरा सम्मान करेंगे। अधीनस्थ का पूरा सहयोग आप प्राप्त कर सकेंगे। पर याद रखिए आज शनिवार का दिन और अपने अधीनस्थों पर आक्रामक होकर के दिन को खराब आप कर सकते हैं। तो अधीनस्थों पर आक्रामक मत होइए। अब कोई गलती ही करे तो समझा दीजिए। यात्रा करें तो सावधानी के साथ। यात्रा में छोटी मोटी बाधा परेशानी आएगी। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर किसी को धन उधार नहीं देना है। जीवन साथी के साथ अनबन तू मैं की स्थिति अथवा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में खान पान पर बहुत नियंत्रण जरूरी है। लकी अंक 7 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में है। आज आपको कुशा के जल से स्नान करना है। कुशोदक से नहीं है तो जल में दूर्वा डालिए, 5 दूर्वा डाल करके और उसी जल से स्नान करिए। और साथ ही साथ हो सके तो आज सुंदर कांड का पाठ करिएगा। इससे दिन अच्छा आपका होगा। या यूं समझ लिए कि जीवन में चल रही परेशानी, संघर्ष की स्थिति, उससे आपको राहत मिल जाएगा। धन लाभ के योग भी बन जाएंगे। हालांकि मैं बता दूं कि धन लाभ हो न हो, आज व्यय की स्थिति बड़ी प्रबल है। व्यर्थ के व्यय से बचिए। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए दिन ठीक है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि परेशानियां तो आएंगी, पर मित्र की सहायता भी आपको प्राप्त होने वाली है और मित्र की सहायता से आपके काम बनेंगे। वहीं व्यापारियों की बात करूं तो ठीक ठाक है दिन। कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना है। किसी तरह का कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है। फंस सकते हैं। कोई पहले से ही चल रहा कोर्ट इत्यादि का विवाद था, वहां पर आपकी परेशानी आ सकती है। वहां सावधानी बरतिएगा। बाहर के भोजन से बचिए। प्यार का इजहार मत करिए और वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी परेशानी है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात धनु की कर लें तो दिन ठीक है आपका। आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। स्नान के जल में आज एक चुटकी हल्दी डाल करके उस जल से स्नान करिएगा। दिन अच्छा है आपके लिए। और हो सके तो ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र का 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके इस मंत्र का जप करिएगा। करियर को लेकर के जो भी चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। करियर में आ रही बाधा दूर होगी। करियर को मजबूती मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित जो भी कार्य थे वो पूर्ण होंगे। कोई चाहे जमीन की खरीदारी करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, इन मामलों में आपको लाभ होगा। बातचीत से किसी भी तरह की उलझन या परेशानी का समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। रुके हुए कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था उसके वापस आने का योग बन रहा है। और सबसे जरूरी बात, आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो जरा बोलने से पहले सोच समझ करके बोलिएगा। वाणी पर अपने संयम रखिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, या यूं समझ ले कि जी तोड़ मेहनत की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए
थोड़ा तनाव हो सकता है, बाकी स्वास्थ्य को लेकर के कोई कमी, कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10 में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो आज आपको एक उपाय करना है। प्रातःकाल थोड़ी चीट आपको शक्कर लेना है, सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके कहीं खाली जगह में चींटियों के लिए डाल देना है। इससे आपको फायदा मिलेगा। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिएगा और मंत्र जपिएगा, ओम राम दूताय नमः। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, मन सक्रिय रहेगा, जो भी काम करेंगे उसका लाभ मिलेगा। राजनीति से जुड़े हैं तो जरूर ये उपाय करिएगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी करने वाले भी आज का ये प्रयोग जरूर कर लें। जीवन में जो भी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां चली आ रही थी वो खत्म होंगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा लाभ होगा और आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर बॉस का अपमान न करें, घर पर पिता का सम्मान करें, पिता का अपमान न करें। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा करके आगे बढ़ने की कोशिश करें और जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से प्रपोजल आने वाला है, आप तैयार रहें। यानी प्यार का इशारा आपको नहीं करना है, सामने से ये होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं सफलता प्रदायक कहूंगा। बस कड़ी मेहनत में कमी मत लाइएगा। दिन अच्छा है, सो जितना हो सके मेहनत करिए। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ के जातक आज घर में अगर तुलसी जी का पौधा है तो तुलसी जी के पौधे की जड़ में थोड़ा दूध अर्पित करिए। साथ ही साथ एक लाल जो मौली धागा होता है, तुलसी जी के तने में 3 बार घुमा करके बांध दीजिए। एक घी का दिया जला दीजिए और बाकी अपने काम में लग जाइए। दिन आपका इतना अच्छा है कि भाग्य का साथ मिलेगा और यूं समझ ले कि मन में जो भी कामना हो वो पूर्ण होगी। परेशानियां खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगी। आज का दिन अच्छा है तो इसका आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, मित्र की सहायता से धन प्राप्ति के योग और कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का भरपूर सहयोग। सभी आपके अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। व्यापारियों की बात कर लें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। आज झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। आज झूठ आपके विपक्ष में होगा, यानी झूठ न बोले। दिन अच्छा है तो इसका फायदा उठाइए। जो विवाहित उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन दिन खराब नहीं है। संभव है कि पार्टनर के शक का शिकार आप हो जाएं। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी तो नहीं दिखती। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और वहीं मीन के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। कुशोदक, कुसा के जल से स्नान करना है अथवा जल में दूर्वा डाल करके उस जल से स्नान करना है और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना है। इससे फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां तो आज रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन जो उपाय बताए इसको करके दिन को बहुत हद तक आप संभाल सकते हैं। कार्यस्थल पर जरा सजग रहें, सचेत रहें। किसी की निंदा, किसी की चुगली न करें। दूसरों के कार्य में दखलंदाजी न करें। बिन मांगी सलाह देने से बचें। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करें। धन संबंधी मामलों में विवाद संभव है। अगर पार्टनरशिप में व्यापार है आपका और धन संबंधी कोई कार्य करना है तो अपने पार्टनर को अपने साथ रखिएगा। अगर पार्टनर से ही धन संबंधी मामलों में विवाद है तो आज शांत रहिएगा। प्रेम संबंध में अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है, जैसे तोड़ने का, छोड़ने का या प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने का, तो उसके लिए आज का दिन श्रेष्ठ नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही। मन इधर उधर की चीजों में जाएगा और मेहनत के अनुकूल सफलता भी नहीं मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।